हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन मेरे YouTube चैनल हिंदी निकेतन में। और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी मल्हार कविता स्वदेश। ठीक है, जो कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखी है। इस कविता का पूरा व्याख्या विशेष अलंकार मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। और अब टाइम है कविता का सारांश और उसका केंद्रीय भाव हम विचार विमर्श करेंगे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित कविता स्वदेश देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। ये कविता जो है स्वदेश कविता, स्व का मतलब अपना देश, अपने देश प्रेम के प्रति जो हमारा प्यार है उससे भरी हुई है। कवि कहता है कि जिस मनुष्य के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होता, कवि के कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने मन में अपने देश के लिए प्यार रखना चाहिए, लेकिन जिसके मन में अपने देश के प्रति प्यार नहीं होता, उसका हृदय, उसका दिल कैसा है? पत्थर के समान कठोर है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपना सुख नहीं है। जीवन का जो असली उद्देश्य है सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने सुखों के लिए काम करें, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए काम करना है। बल्कि हमारी ज़िंदगी का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो समाज और हमारे राष्ट्र के लिए हमें भलाई के काम करना है। जो व्यक्ति साहस छोड़ देता है और समाज के साथ नहीं चलता, जो व्यक्ति बिल्कुल साहस छोड़ देता है और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलता, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कवि आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में भावनाएं नहीं हैं, जिस व्यक्ति के मन में संवेदनाएं नहीं हैं और जो अपने देश तथा जाति के उत्थान के लिए कुछ नहीं करता, अपने देश तथा जाति के उत्थान का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, सफलता, प्रगति के लिए कुछ नहीं करता, उसका जीवन निरर्थक है, उसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य को अपने देश की मिट्टी, संस्कृति और लोगों से प्रेम करना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने देश की मिट्टी, अपने देश की संस्कृति और लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसी भूमि ने उसे जन्म दिया है, पालन पोषण किया और जीवन के सभी साधन प्रदान किए। कविता के दूसरे भाग मल्हार में कवि देश की महानता का वर्णन करता है। वह बताता है कि जिस धरती ने हमें अन्न, जल, माता पिता, बंधु कौन होते हैं? हमारे सगे संबंधी, और अमूल्य रत्न दिए हैं। अमूल्य क्या? बेशकीमती रत्न, जिनकी कीमत ही कोई नहीं दे सकता। उसके प्रति प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। संसार नश्वर है। नश्वर का मतलब है एक दिन सबको मृत्यु को प्राप्त होना है। नश्वर का मतलब होता है कि सब ने मरना और जीना है, सब ने आना जाना है, सबको मृत्यु को प्राप्त होना है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को देश हित में, देश की भलाई में लगाना चाहिए। कवि प्रेरणा देता है कि साहस, शक्ति और देशभक्ति से ही मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। सार्थक का मतलब होता है अर्थपूर्ण बनता है। कविता का केंद्रीय भाव आइए। इस कविता का केंद्रीय भाव देशभक्ति, साहस और राष्ट्र सेवा है। कवि का मानना है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका दिल पत्थर के समान कठोर है। मनुष्य को अपने राष्ट्र, समाज और संस्कृति के उत्थान का मतलब प्रगति के लिए काम करना चाहिए। देश प्रेम ही जीवन को सार्थक, महान और प्रेरणादायक बनाता है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर करना है आपने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।